हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाने में हमें ध्यान ये रखना है कि इसमें विल और शैल में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार जो लगेगा उसको लगाएंगे, फिर बी और फिर पी माने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म माने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो एक्टिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल में से जो भी लगता है उसे लगाते हैं और फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब उसकी पैसिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो एक्सरसाइज 62 जो अपनी पुस्तक में है पैसिव वॉइस वाले चैप्टर में, उसको हम लोग करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, लिखा हुआ है आई शैल फिनिश द वर्क टुमारो। मैं शैल फिनिश माने पूर्ण करूँगा, द वर्क माने कार्य को, टुमारो माने कल, मैं कार्य को कल पूर्ण करूँगा। कब पूर्ण करूँगा? कल पूर्ण करूँगा। शैल फिनिश माने पूर्ण करूँगा, क्या पूर्ण करूँगा? द वर्क माने कार्य। तो क्या का उत्तर जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा और इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो देखिए आई की जगह पर द वर्क लिख लिया क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया, और द वर्क के हिसाब से विल और शैल में से विल आएगा। तो द वर्क विल और फिर बी लगाया, फिर थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, द वर्क विल बी फिनिश्ड, फिर बाई और फिर आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया। तो द वर्क विल बी फिनिश्ड बाई मी टुमारो, ये आपका पैसिव बन गया। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस में देखिए ही विल नॉट ड्राइव द कार, वह कार नहीं चलाएगा। क्या नहीं चलाएगा? द कार। तो द कार ऑब्जेक्ट जो आया क्या का उत्तर, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में। तो देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर द कार चला गया। तो द कार के हिसाब से विल आएगा, विल और फिर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट और लग गया। द कार विल नॉट, उसके बाद बी, फिर थर्ड फॉर्म, तो विल नॉट बी ड्रिवन और फिर बाई और ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया। जो सब्जेक्ट था एक्टिव में वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनकर इधर आ गया। तो द कार विल नॉट बी ड्रिवन बाई हिम, इसका पैसिव हो गया। ऐसे ही सेंटेंस नंबर 3 पर देखिए एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है द हंटर विल नॉट ड्रिंक वाटर, शिकारी पानी नहीं पिएगा। क्या नहीं पिएगा? वाटर। तो क्या का उत्तर वाटर आया जो कि ऑब्जेक्ट है। इस वाटर को हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। तो देखिए सब्जेक्ट द हंटर की जगह पर वाटर आ गया। वाटर के हिसाब से विल और फिर नेगेटिव सेंटेंस है एक्टिव में तो नॉट आया, उसके बाद बी, फिर थर्ड फॉर्म ड्रंक आई। तो वाटर विल नॉट बी ड्रंक और फिर बाई लगा करके और द हंटर जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले गए। तो आपका पैसिव बन गया द हंटर विल नॉट द वाटर विल नॉट बी ड्रंक बाई द हंटर। वाटर विल नॉट बी ड्रंक बाई द हंटर, ये पैसिव आपका बन गया। द लायन विल किल द काऊ, एक्टिव वॉइस में है 4 नंबर पे, द लायन विल किल द काऊ, शेर मार डालेगा। किसको मार डालेगा? द काऊ। तो किसको का आंसर जो आया वही ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में। तो द लायन की जगह पर देखो द काऊ आ गया। द काऊ और के हिसाब से विल सहायक क्रिया आएगी, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म। तो द काऊ विल बी किल्ड और फिर बाई और फिर द लायन जो एक्टिव में सब्जेक्ट है उसको उठा के इधर ले आए, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो पैसिव बन गया द काऊ विल बी किल्ड बाई द लायन। ऐसे ही 5 नंबर सेंटेंस में देखिए विल ही हेल्प द पुअर, क्या वह गरीबों की मदद करेगा? किसकी मदद करेगा? द पुअर। तो द पुअर जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन है
तो इसमें जो सहायक क्रिया विल या शैल में से आएगी उसको हम सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। तो द पुअर के हिसाब से विल आना चाहिए, तो द पुअर के बाद विल नहीं लगाएंगे, इसको इसमें क्वेश्चन होने के कारण विल को हम पहले रख देंगे। तो हो जाएगा विल द पुअर बी और फिर हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगी। तो विल द पुअर बी हेल्प्ड बाई और ही का हिम हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये इसकी पैसिव बन जाएगी। 6 नंबर सेंटेंस देखिए, विल दे नॉट सी द फिल्म, क्या वे फिल्म नहीं देखेंगे? क्या नहीं देखेंगे? द फिल्म। तो चूंकि ये क्वेश्चन है तो जो द फिल्म ऑब्जेक्ट आया उसके हिसाब से विल आना चाहिए। तो विल जो है हम जो द फिल्म ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में उसके पहले ही लगा लेंगे विल। तो विल द फिल्म और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट फिर बी फिर थर्ड फॉर्म, तो विल द फिल्म नॉट बी सीन बाई और दे का ऑब्जेक्ट हो गया देम, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये पैसिव आपकी बन गई। 7 नंबर सेंटेंस देखिए, शी विल डिसीव मी, वह मुझे धोखा देगा। किसको धोखा देगा? मी। तो किसको का उत्तर मी है, तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे। तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो देखिए बाईं तरफ पैसिव में जो एक्टिव में शी सब्जेक्ट था उसकी जगह पर जो मी ऑब्जेक्ट था एक्टिव में उसको सब्जेक्ट बनाकर आई पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया गया। तो आई के हिसाब से शैल आएगा सहायक क्रिया, तो आई शैल और फिर बी फिर थर्ड फॉर्म, तो आई शैल बी डिसीव्ड बाई और शी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा पैसिव वॉइस में। एक्टिव में जो सब्जेक्ट शी है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाई के बाद हर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो पैसिव हो जाएगा आई शैल बी डिसीव्ड बाई हर। इस तरीके से आज हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाना इस एक्सरसाइज में सीखा है।